हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है वॉल्यूंटरी मसल्स। ठीक है, यानी कि जो हमारे लिम्ब से एसोसिएटेड मसल्स होती हैं, जिनको हम स्केलेटल मसल्स या वॉल्यूंटरी मसल्स कहते हैं, जिनको हम ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं हिंदी में, ऐच्छिक पेशी। तो ये जो ऐच्छिक पेशियां होती हैं, ये किस प्रकार से हमारे बॉडी में व्यवस्थित होती हैं, इनका अरेंजमेंट क्या होता है, और इसके अलावा इनका जो है अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट होते हैं उनकी व्यवस्था क्या होती है, उनका अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या होता है, इन सब के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको कल बताया गया था कि हमारे बॉडी में 3 टाइप की मसल्स उपस्थित होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। वॉल्यूंटरी मसल्स, इनवॉल्यूंटरी मसल्स और कार्डियक मसल्स। लेकिन अगर हम मूवमेंट और लोकोमोशन की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण मसल्स है वो क्या है, वॉल्यूंटरी मसल्स है, ऐच्छिक पेशियां हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट देखते हैं। दे आर रिलेटेड टू द स्केलेटन सिस्टम, यानी कि ये जो वॉल्यूंटरी मसल्स हैं ये किससे रिलेटेड है, ये हमारे स्केलेटल सिस्टम से, कंकाल तंत्र से रिलेटेड है। सो आल्सो नोन एज स्केलेटल मसल्स, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल्स, यानी कि कंकालीय पेशियां कहते हैं। ट्रांसवर्स लाइन आर फाउंड एट रेगुलर इंटरवल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इन पेशियों में क्या होता है, ट्रांसवर्स, ठीक है, यानी कि अनुप्रस्थ पट्टियां पाई जाती हैं, और उन पट्टियों की जो व्यवस्था होती है वो किस प्रकार की होती है, रेगुलर इंटरवल। ठीक है, यानी कि एक नियमित अंतराल पर ये पट्टियां जो है, ये लाइन व्यवस्थित होती हैं। सो दीज मसल्स आर कॉल्ड स्ट्रेटेड मसल्स, तो इसलिए इन पेशियों को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटेड मसल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रेखित पेशियां। तो इन ट्रांसवर्स लाइन की वजह से ये पेशियां जो है क्या होती हैं, रेखित होती हैं, इसलिए इनको हम रेखित पेशी भी कहते हैं। Their contraction are controlled by willpower of animal, so also called voluntary muscles। कहने का मतलब है कि ये इन पेशियों में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो जंतुओं के इच्छा अनुसार होता है, इसलिए इन पेशियों को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूंटरी मसल्स या ऐच्छिक पेशी के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनका जो है, जो स्ट्रक्चर होता है वो किस प्रकार का होता है। तो जैसा कि वॉल्यूंटरी मसल्स जो होते हैं इसमें बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, और उन्हीं फाइबर्स के मिलने से क्या होता है, मसल्स का फॉर्मेशन होता है। तो मसल्स फाइबर इज कवर्ड बाय ए लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि जो मसल्स के अंदर के जो फाइबर्स होते हैं जिनकी वजह से ये मसल्स अपना काम कर पाती है, तो ये फाइबर्स के ऊपर का जो आवरण होता है वो क्या होता है, वो कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक होता है। विथ इज कॉल्ड कवर्ड बाय ए लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू व्हिच इज कॉल्ड एंडोमाइसियम। क्या बोलते हैं इसे, इंडोमाइसियम बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडोमाइसियम क्या है, तो आप बताएंगे कि जो मसल्स फाइबर्स होते हैं उनके बाहर का जो आवरण होता है वो कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, और उस कनेक्टिव टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, इंडोमाइसियम के नाम से जानते हैं। ठीक, इंडोमाइसियम। इसके बाद में मैनी मसल्स फाइबर आर कंबाइंड टू फॉर्म ए ग्रुप, यानी कि बहुत सारे मसल्स फाइबर्स आपस में मिलकर एक समूह बना लेते हैं, एक बंडल बना लेते हैं, और इस बंडल को हम क्या बोलते हैं, व्हिच इज कॉल्ड फैसिकुलाई। ठीक है, क्या बोलते हैं, फैसिकुलाई के नाम से जानते हैं। तो फैसिकुलाई क्या है, कई मसल्स फाइबर्स का बना हुआ बंडल क्या कहलाता है, फैसिकुलाई कहलाता है। ईच फैसिकुलाई इज कवर्ड बाई ए लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, और यहाँ पर भी क्या है कि जो फैसिकुलाई है, जो मसल्स फाइबर्स के बने होते हैं, तो अगर हम एक फैसिकुलाई की बात करें तो उसके ऊपर का जो आवरण होता है वो किसका बना होता है, वो कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, व्हिच इज कॉल्ड पेरीमाइसियम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं,
पेरीमाइसियम कहते हैं। तो फैसिकुलाई का जो आवरण है वो पेरीमाइसियम कहलाता है, और मसल्स फाइबर्स का जो आवरण होता है वो एंडोमाइसियम कहलाता है। मैनी फैसिकुलाई कंबाइंड टू फॉर्म ए मसल्स, और बहुत सारे फैसिकुलाई आपस में जब मिलते हैं तो क्या बन जाता है, पेशी की संरचना हो जाती है, पेशी बन जाती है। यानी कि फैसिकुलाई के मिलने से क्या किसका फॉर्मेशन होता है, मसल्स का फॉर्मेशन होता है। मसल आल्सो कवर्ड बाई ए लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, और जो पेशी का आवरण है, ठीक है, जो पेशी का अस्तर है वो भी किसके द्वारा कवर्ड है, वो भी कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा ही कवर्ड है, संयोजी ऊतक के द्वारा ही ये भी ढके होते हैं। मसल्स भी किससे ढके हैं, संयोजी ऊतक से ढके हैं। व्हिच इज कॉल्ड एपीमाइसियम, क्या बोलते हैं इसे, एपीमाइसियम। मसल आल्सो कवर्ड बाई ए लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यानी पेशियां भी किसके द्वारा कवर्ड हैं, कनेक्टिव टिश्यू के अस्तर के द्वारा कवर्ड है। उसको क्या बोलते हैं, उसको हम एपीमाइसियम बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, एपीमाइसियम। तो मसल फाइबर जिससे ढका होता है उसे एंडोमाइसियम, फैसिकुलाई जिससे ढके होते हैं उसे पेरीमाइसियम, और मसल जिससे कवर्ड होता है उसे हम एपीमाइसियम के नाम से जानते हैं, एपीमाइसियम। इसके अलावा जो टेंडान होते हैं वो क्या काम करते हैं, तो टेंडान का काम होता है हेल्प मसल्स फाइबर अटैच टू बोन, यानी ये जो टेंडान होते हैं ये क्या करते हैं, मसल्स फाइबर को अटैच करवाते हैं, किससे, बोन से, ठीक है, हड्डियों से जोड़ने का काम करते हैं। आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स फाइबर्स, यानी कि जो मसल्स के फाइबर्स हैं उनका जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर होता है वो किस प्रकार का होता है, वहां पर कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं, और उनका अलग अलग जो नामकरण किया गया है वो क्या क्या होता है। तो चलिए ये देखते हैं। स्केलेटल मसल्स फाइबर इज सिलेंड्रिकल और ट्यूबुलर इन शेप। अगर हम मसल्स फाइबर्स के शेप की बात करें तो कैसा होता है, सिलेंड्रिकल यानी कि बेलनाकार होता है, या ये ट्यूबुलर यानी कि नलिकाकार होता है, ठीक है, और ये काफी लंबे होते हैं, लॉन्ग अनब्रांच, ठीक है, लंबे होते हैं और अशाखित होते हैं, शाखाएं नहीं होती हैं। इसके बाद में द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ मसल्स फाइबर इज कॉल्ड सार्कोलेमा, ठीक है, मसल्स फाइबर का जो आउटर लेयर होता है, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है, जो झिल्ली पाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सार्कोलेमा के नाम से जानते हैं, ठीक है, मसल्स फाइबर के आउटर मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, सार्कोलेमा के नाम से जानते हैं। इसके बाद में अगला पॉइंट है, दिस सेल मेम्ब्रेन कंटेन कोलेजन फाइबर्स, और अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो सार्कोलेमा है, जो मसल्स फाइबर की आउटर मेम्ब्रेन है, तो इसके अंदर किस प्रकार के फाइबर्स होते हैं, तो ये चीज आपको याद रखना है कि इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, कोलेजन फाइबर होते हैं, ठीक है, कोलेजन फाइबर। एनिमल्स बॉडी में सबसे अधिक पाया जाने वाला फाइबर्स क्या है, कोलेजन फाइबर ही है, ठीक है, तो ये फाइबर कहाँ होता है, सार्कोलेमा के अंदर उपस्थित होता है। ईच मसल्स फाइबर कंटेन मल्टीन्यूक्लिएटेड सार्कोप्लाज्म, कहने का मतलब यह है कि जो मसल्स फाइबर्स होते हैं उन मसल्स फाइबर्स के अंदर क्या होता है, मल्टीन्यूक्लिएटेड, मल्टीन्यूक्लिएटेड का मतलब क्या है, बहुकेंद्रकीय, ठीक है, यानी केंद्रक की संख्या क्या है, ज्यादा है, मल्टीन्यूक्लिएटेड सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म क्या होता है, पेशी के सेल के अंदर का जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, है वही चीज साइटोप्लाज्म ही है, लेकिन मसल्स के अंदर का साइटोप्लाज्म है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन पाया जाता है, यानी कि सार्कोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, केंद्रक उपस्थित होते हैं। न्यूक्लियस एंड सार्कोप्लाज्म आर फाउंड इन पेरीफेरल पार्ट, ठीक है, और न्यूक्लियस और सार्कोप्लाज्म का जो पोजीशन है वो सेंट्रल नहीं होता है, पेरीफेरल होता है, ठीक है, यानी फाइबर्स के ये किनारे पर, परिधि पर पाए जाते हैं। इसके अलावा मायोफाइब्रिल्स
यानी कि जो मसल्स फाइबर के अंदर बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स होते हैं। मायोफाइब्रिल्स आर अरेंज्ड इन पैरेलल रॉ, ठीक है। यानी कि ये जो मायोफाइब्रिल्स होते हैं ये एक दूसरे के पैरेलल क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। एंड फॉर्म डार्क एंड लाइट लाइन, ठीक है। और ये जो मायोफाइब्रिल्स होते हैं ये व्यवस्थित होकर क्या बनाते हैं, डार्क और लाइट लाइन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। यानी कि गहरी और हल्की पट्टियां या गहरी और हल्की जो रेखाएं होती हैं वो बनती हैं। दीज लाइन आर फाउंड इन अल्टरनेट ऑर्डर, ठीक है। और ये जो लाइन होता है डार्क और लाइट लाइन, ये एक अल्टरनेट क्रम में व्यवस्थित होती हैं, ठीक है, एकांतरित क्रम में व्यवस्थित होती है। इसके बाद में अगला पॉइंट बात करते हैं। दीज लाइन मेड अप ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन, मतलब ये जो डार्क और लाइट लाइनिंग होता है मसल्स के अंदर, ठीक है, तो ये किसके बने होते हैं, ये दो प्रकार के प्रोटीन से बने होते हैं जिसको हम एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के नाम से जानते हैं। यानी कि एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन से क्या बनता है, ये डार्क और लाइट लाइन का निर्माण होता है। बोथ आर फिलामेंटस। और अगर हम बात करें कि ये जो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन है ये किस प्रकार के प्रोटीन है, तो आपको याद रखना है कि ये फिलामेंटस प्रोटीन है। आपको जो है बायोमॉलिक्यूल में प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ाया गया है कि प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं, उनका शेप के आधार पर वो कितने प्रकार के होते हैं, तो उसमें आपको एक पढ़ाया गया था फिलामेंटस, ठीक है। तो एक्टिन और मायोसिन किस प्रकार के प्रोटीन है, फिलामेंटस प्रोटीन है। एक्टिन फिलामेंट आर थिन एंड मायोसिन फिलामेंट आर थिक। जो एक्टिन प्रोटीन के फिलामेंट होते हैं वो क्या होते हैं, पतले होते हैं, और जो मायोसिन प्रोटीन के फिलामेंट होते हैं वो क्या होते हैं, इसकी अपेक्षा मोटे होते हैं। लाइट लाइन और बैंड, ठीक है। लाइट लाइन या इसको लाइन को हम क्या कहते हैं, बैंड भी कहते हैं। लाइट लाइन और बैंड इज मेड अप ऑफ ओनली एक्टिन फिलामेंट। मसल्स के अंदर जितने हल्की पट्टियां होती हैं, ठीक है, वो किसकी बनी होती हैं, वो एक्टिन फिलामेंट की बनी होती हैं। दीज बैंड आर कॉल्ड आई बैंड, ठीक है। और इन बैंड को हम क्या बोलते हैं, आई बैंड के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ देखिए फिलामेंट का स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो ये जो डार्क वाला ब्लैक कलर का लाइन है इसके बगल बगल जो ये हल्की पट्टियां हैं इसी को हम क्या कहते हैं, आई बैंड के नाम से जानते हैं। आई बैंड का पूरा नाम क्या है, आइसोट्रॉपिक बैंड, ठीक है। आई बैंड को फुल नेम क्या है, आइसोट्रॉपिक बैंड। इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड, ठीक है। आई बैंड के सेंटर में, जैसे देखिए डार्क लाइन है तो ये डार्क लाइन के इधर और इधर, ठीक है, क्या है, आई बैंड। तो आई बैंड के सेंटर में क्या होता है, द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड इज एन इलास्टिक फाइबर, ठीक है, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं कॉल्ड जेड लाइन, ठीक है। तो उन फाइबर्स क्या बोलते हैं, जेड लाइन के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसको हम जेड लाइन कहते हैं। जैसे ये ब्लैक कलर की जो लाइनिंग दिख रही है इसी को हम जेड लाइन कहते हैं। ये और ये सब क्या है, जेड लाइन है, ठीक है। जेड लाइन इज कंसिडर्ड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। यानी कि अगर हम क्रियात्मक इकाई की बात करें, कॉन्ट्रैक्शन के फंक्शनल यूनिट की बात करें, क्रियात्मक इकाई की बात करें तो क्या है, वो जेड लाइन है, ठीक है। जेड लाइन, जेड लाइन को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। एंड इज कॉल्ड ए सार्कोमेयर, ठीक है। और ये जेड लाइन के बीच का जो पार्ट होता है उसको हम सार्कोमेयर के नाम से जानते हैं। यानी एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन के बीच का जो पार्ट होता है उसको हम सार्कोमेयर कहते हैं। जैसे देखिए एक क्या है, जेड लाइन है, और ये क्या है, जेड लाइन, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है जेड और जेड, यानी जेड और जेड के बीच का जो पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, सार्कोमेयर कहते हैं, ठीक। बात समझ आया। एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन के बीच का जो पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, सार्कोमेयर के नाम से जानते हैं। सार्कोमेयर क्या है, सार्कोमेयर इज फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन।
यानी कि सार्कोमेयर भी मतलब जेड लाइन से ही बना है, तो इसीलिए इसको भी आप कह सकते हैं सार्कोमेयर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन। सार्कोमेयर के अंदर क्या होता है, एक सार्कोमेयर के अंदर क्या है, तो एक तो ए बैंड है, ठीक है, क्या है, एक ए बैंड। ए बैंड कहाँ है, तो जेड लाइन से, एक जेड लाइन से लेकर और दूसरे जेड लाइन के बीच का जो पार्ट है उसको हम ए बैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ए बैंड। ए बैंड का पूरा नाम क्या होता है, एनाइसोट्रॉपिक बैंड, ठीक है। आई बैंड आइसोट्रॉपिक बैंड और ए बैंड क्या है, एनाइसोट्रॉपिक बैंड। तो एक तो ए बैंड होता है और दो क्या होते हैं, टू हाफ आई बैंड, और दो क्या होते हैं, हाफ आई बैंड होते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ सार्कोमेयर की बात करें अगर हम, कि सार्कोमेयर की जो लंबाई है वो कितनी होती है, यानी एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन तक का जो लेंथ होता है वो कितना होता है, यानी सार्कोमेयर की जो लंबाई है वो कितनी होती है, तो आपको याद रखना है 2.5 माइक्रोमीटर, ठीक है। सार्कोमेयर का जो लेंथ है वो कितना है, 2.5 माइक्रोमीटर। आई बैंड का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 1 माइक्रोमीटर, ठीक है। आई बैंड का जो लेंथ है वो कितना है, 1 माइक्रोमीटर। मायोसिन, मायोसिन की जो मोटाई होती है वो कितनी होती है, 1.5 माइक्रोमीटर, ठीक है, 1.5 माइक्रोमीटर। इसके अलावा वन मायोसिन फिलामेंट, यानी एक मायोसिन फिलामेंट इज सराउंडेड बाई 6 एक्टिन फिलामेंट। एक मायोसिन फिलामेंट 6 एक्टिन फिलामेंट के द्वारा क्या होते हैं, घिरे होते हैं, ठीक है। इसके बाद में वन एक्टिन फिलामेंट इज सराउंडेड बाई 3 मायोसिन फिलामेंट, और एक एक्टिन फिलामेंट की अगर हम बात करें तो वो 3 मायोसिन फिलामेंट के द्वारा क्या होता है, घिरा होता है, ठीक है। तो मायोसिन, एक मायोसिन फिलामेंट तो 6 एक्टिन फिलामेंट से क्या है, कवर्ड है, घिरा है, और एक एक्टिन फिलामेंट जो है वो 3 मायोसिन फिलामेंट से क्या होते हैं, सराउंडेड होते हैं। इसके अलावा जो जेड डिस्क होता है इज मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन, यानी कि जो मसल्स फाइबर्स के अंदर जो जेड डिस्क होते हैं वो किसके बने होते हैं, वो एक्टिन प्रोटीन के ही बने होते हैं, ठीक है। एच जोन, या इसको हम एच डिस्क के नाम से जानते हैं, इसे यहाँ पे देखिए, तो ये किसका बना होता है, ये एक्टिन प्रोटीन का बना होता है। अब यहाँ पर जो बैंड होते हैं उसको आप समझ लीजिए। पहली चीज तो ये जो ब्लैक कलर की लाइनिंग दिख रही है ये क्या है, ये जेड लाइन है, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, जेड लाइन। और एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन तक का जो भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, सार्कोमेयर कहते हैं। और इसके अंदर की जो पट्टियां होती हैं उसको हम ए बैंड के नाम से जानते हैं, ठीक। इसके अलावा एक लाइट बैंड से दूसरे लाइट बैंड का जो पार्ट होता है, एक लाइट बैंड से दूसरे लाइट बैंड का जो पार्ट होता है इसको हम एच जोन या एच डिस्क के नाम से जानते हैं, ठीक। इसके अलावा जो ये जो लाइन है ब्लैक कलर की इसको हम जेड लाइन कहते हैं, और जेड लाइन के बगल बगल का जो पार्ट होता है यहाँ पर देखिए लिखा गया है, ये जेड लाइन है, इसके बगल बगल का आउटर आउटर पार्ट जो होता है इसको हम आई बैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, आई बैंड। अब अगर हम सार्कोमेयर को जूम करके देखें, या एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन के बीच का जो पार्ट होता है उसको अगर हम जूम करके देखें तो किस प्रकार की संरचना दिखाई पड़ेगी, तो ये फिगर यहाँ पे बनाया गया, इस तरह की संरचना दिखाई पड़ती है, ठीक है। ये कहां तक का पार्ट लिया गया है, जेड से जेड तक का, ठीक है, जेड से जेड तक का, और इसके अंदर का पार्ट क्या है, ए बैंड है, ठीक। तो इसमें किस प्रकार से जो है मायोसिन के जो फिलामेंट होते हैं व्यवस्थित होते हैं, ठीक है, उसको देखिए आप। देखिए ये जो पतली पतली पट्टियां हैं इनको हम कहते हैं सेकेंडरी मायोफिलामेंट, ठीक है। ये जो रेड कलर की पतली पट्टी दिख रही है इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी मायोफिलामेंट। और ये जो आउटर पट्टियां दिख रही हैं ब्लैक कलर की इसको हम कहते हैं प्राइमरी मायोफिलामेंट, ठीक है, प्राइमरी मायोफिलामेंट। और यहाँ अंदर जो एक जो है संरचना दिखाई पड़ रही है मोटी मोटी, इन संरचनाओं को हम क्रॉस ब्रिज के नाम से जानते हैं, ठीक है। किस नाम से जानते हैं,
क्रॉस ब्रिज, इसी क्रॉस ब्रिज के माध्यम से ही तो क्या होता है, मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो ये जो है जेड और जेड लाइन के बीच का पार्ट इस तरह से अरेंज होता है। ठीक है,